हेलो चैंपियंस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन एंड फुल सॉल्यूशंस पार्ट एक ही वीडियो में। तो इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 एंड 2.3 फुल क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो सब नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, पूरे सीक्वेंस से एक पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आप देख सकते हो। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑल दी क्वेश्चंस। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं तो हम लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, कुछ आइडेंटिटीज देखनी है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें इनके क्या बताने हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके, इनका आप क्या कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई ना करके इसने क्या कहा है, आपको क्या यूज करना है, सुटेबल आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x+4 इंटू ये x+10। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपकी ये आइडेंटिटी लगेगी x+a इंटू ये x+b। तो पहले तो हम लोग इसको न्यू स्लाइड पे समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ये आइडेंटिटी होती क्या है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ये समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटीज देखनी है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी हमें देखनी है, ये वाली देखनी है, x+a इंटू x+b। अगर ये इस टाइप के नंबर हमारे पास प्रोडक्ट है, x+a लिखा हो इंटू x+b लिखा हो, तो इनका आंसर क्या होता है, सिंपल से आपको फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला होता है x² प्लस, और क्या होता है ये a+b इंटू x+ab। अब ये आप याद कैसे करोगे, सिंपल सा है। यहाँ पे क्या करो, देखो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये x², इन दोनों का प्रोडक्ट करा दो। फिर उसके बाद आप क्या करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करा दो। ये देखो ये ए बी आ गया। सिंपल सा, दो चीजें तो आपको ऐसे याद होगी। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स क्या हो गया, x² हो गया। फिर ए और बी का मल्टीप्लाई करा दिया, ये ए इंटू बी हो गया। फिर उसके बाद ये जो कांस्टेंट है ए और बी, इनको ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स वेरिएबल का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे याद कर लेना है। अब मान लो इसका ये क्या था, एक फर्स्ट फॉर्म था, अगर इसका मान लो सेकंड फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म में क्या हो सकता है, एक जगह पे माइनस हो जाए। जैसे यहाँ पे आ गया x+a इंटू ये x-b। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां जहां भी हो वहां वहां आप क्या कर दोगे, निगेटिव कर दोगे। तो यहाँ पे निगेटिव कर दोगे, चलो तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x²। और इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, a+b। तो यहाँ पे a कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे b के साथ साइन लेना है। b कैसे, यहाँ पे निगेटिव है, तो हम लोग -b ले लेंगे और इंटू ये x और प्लस ए बी। तो ए हमारे कैसा है, पॉजिटिव, बी हमारे कैसा है, निगेटिव। तो क्या आएगा, a-b आएगा। तो ओवरऑल क्या होता है, ये -ab। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -ab। तो इसको हम लोग लिखेंगे -ab। तो उम्मीद करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एंड अगर मान लो बोथ साइड नेगेटिव होंगे तो सिंपल सा आपको क्या करना है, जहाँ पे ए पॉजिटिव है वहां पे वैल्यू पॉजिटिव रख देनी है, जहाँ पे बी की वैल्यू नेगेटिव है तो वहां पे क्या करना है, बी को नेगेटिव रख देना है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें क्या करनी है, ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं, x+4 इंटू x+10। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x+a इंटू x+b। तो करते क्या है, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x², और ए बी का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, और कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, ये a+b और x का मल्टीप्लाई और प्लस ए बी। ये हमारा इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो x+a, और यहाँ पे क्या x+4 है। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, बी देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 10। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 4, और बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 10 पुट पुट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, a=4 और b=10। इस फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, x+a, एक जगह पे क्या लगा दिया मैंने, 4,
क्या है एक्स प्लस बी, तो एक्स लिखा और प्लस लिखा, बी जगह पे क्या लगा देंगे प्लस, तो ये 10 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा और प्लस क्या है ए प्लस बी, इन दोनों को क्या कर देना है एडिशन कर देना है। ए क्या है 4 और बी क्या है 10 है, तो सिमिलरली वे में वही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ 4, ए लिखा, एक जगह पे क्या लिखेंगे 4 और प्लस बी, बी जगह पे क्या लिखेंगे 10 और ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई का आएगा एक्स का, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। ए क्या है 4 है, बी क्या है 10 है, ये लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा वो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14x ऐड हो जाएगा और ये प्लस 4 × 10 क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देख सकते हो यहाँ पे बी निगेटिव है, तो सेकंड पार्ट क्या है एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पे सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला ये लिखेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो हम लोग यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे फॉर्मूला और बी जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -10। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ये एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस ए बी। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे, एक जगह हम क्या पुट कर देंगे 8, तो यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पे बी क्या है देखो, विद साइन सा लिखेंगे -10, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है -10, तो हम लोग पुट कर देंगे बी इज इक्वल टू -10। ये किसमें पुट करेंगे, ये हम लोग अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। जहां जहां ए होगा वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे 8 पुट करेंगे, जहां जहां पे बी होगा इस फॉर्मूले में वहां वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे -10 और एक्स की जगह पे एक्स ही पुट करेंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। ये पहले तो बात तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो आप फॉर्मूला लिख लोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद आप यहाँ पे कंपेरिजन कर लोगे, कंपेरिजन करने के बाद देखोगे ए की वैल्यू क्या है 8, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -10, तो सिंपल है, वेरी इजी है। तो बस आप फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है। देखो एक्स प्लस ए क्या है हमारा 8, तो एक्स प्लस 8 हो गया और एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, एक्स लिखा और बी को क्या लगा होगा -10, तो प्लस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -10, तो ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, तो ए क्या आएगा हमारा 8 है और बी क्या है हमारा -10, तो प्लस माइनस होगा तो भाई -10 हो जाएगा। ये प्लस ए क्या है 8 है, बी क्या है -10, ये लिख दिया हमने। सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस 10 करोगे तो -2 आएगा, तो -2 प्लस माइनस, ठीक है, तो ये -2x हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा, तो यहाँ देखो ये x का भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे x भी आएगा। ओके, तो ये 2x हो गया और 8 इंटू -80, ये क्या आ गया हमारा -80, तो ये इसका क्या हो गया सेकंड पार्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो अब फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे क्या आता है थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में भी हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सिंपल सा है, इसमें भी फिर से हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3x, x की जगह पे क्या है 3x और यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -5 है। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या था, तो देखो फॉर्मूला था ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था ये एक्स स्क्वायर था, प्लस करके ही लिखेंगे हम लोग एंड उसके बाद ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस ए प्लस बी इंटू ये एक्स एंड प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। बस आपको ध्यान रखना है एक जगह पे क्या पुट करोगे 4 पुट करोगे, बी जगह पे क्या पुट करोगे -5 पुट करोगे। और यहाँ पे लेकिन बट यहाँ पे एक्स जगह पे आपको एक्स नहीं पुट करना है, अब एक्स जगह पे आपको क्या पुट करना है, ये 3x पुट करना है इस फॉर्मूले में। ये बस आपको थोड़ा सा इसमें नया ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। क्या करना है, यहाँ पे एक्स जगह पे आपको 3x पुट करना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना स्टार्ट करते हैं पुट करना। तो इसको लिखते हैं हम लोग पहले लेफ्ट हैंड से 3x प्लस 4 इंटू ये 3x -5
तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पे क्या है 3x, एक्स यहाँ पे क्या है ये होल 3x है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x का ये होल स्क्वायर। फिर क्या होता है a प्लस बी होता है, क्या होता है a प्लस बी, तो a क्या है हमारा +4 है, b क्या है हमारा -5 है, और इनटू किसका कराते हैं x का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x अब हमारे यहाँ पे क्या 3x है, देख सकते हो यहाँ पे क्या 3x, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब 3x कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा यहाँ पे 3x, और क्या था प्लस ए बी, तो प्लस लिखा, a क्या है हमारा 4 और b क्या है -5। काफी इजी था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना था, यहाँ पे क्या गिवन है 3x गिवन है, 3x गिवन है, +4 और -5, तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना है थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ गया। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बस x की जगह पे क्या हमने पुट कर दिया 3x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया 3x स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहां मैंने 3x पुट कर दिया, क्यों कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में क्या था तो यहाँ पे x ना था, क्या था यहाँ पे 3x था, इस वजह से हम लोगों ने ये चीज कर दी थी। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर, 4 -5 करेंगे तो क्या आएगा ये -1 आएगा, ठीक है, और -1 का 3x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो -3x आ जाएगा, तो क्या हो गया -3x +4 इंटू -5 तो क्या हो गया -20, ये इसका क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है इसका फोर्थ पार्ट करना है, तो देखो ये जो फोर्थ पार्ट में क्या होगा इसमें डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटीज लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं न्यू स्लाइड पे आते हैं, न्यू स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या आएगा न्यू स्लाइड पे आ गए, फर्स्ट का हम लोग क्या करने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन है y² +3/2 इंटू y² -3/2, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं y² +3/2 इंटू y² और -3/2। अब देखो यहाँ पे आपको सेकेंड आइडेंटिटीज देखनी है, तो सेकेंड आइडेंटिटी आपको हम लोग चलते हैं उसी फॉर्मूले के पास जिसमें मैंने अपना फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो मैंने फॉर्मूला अपना लिखा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले हम लोग आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था ये ए और बी ये क्या थे डिफरेंट थे, यहाँ पे क्या थी ये डिफरेंट थे। देखो अब यहाँ पे जो हम लोग की ये जो मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी थी इसके दो पार्ट थे, अब देखो सेकंड आइडेंटिटी हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है a² -b², ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा आपको उसमें ऐसे ध्यान रखना है ये a² -b² क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको क्या करना है दोनों तरीके से याद करना है। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा था x प्लस है, अगर यहाँ पे लिखा होता x माइनस है, यहाँ पे भी क्या लिखा होता ए लिखा होता, क्या लिखा होता ए लिखा होता, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है a² -b²। अगर ये क्या मान लो ऐसे लिखा और मतलब ये राइट हैंड साइड यहाँ लिखा हो a² -b², तो क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है ये दोनों तरीके से सही है, मान लो आपने मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिखा ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो क्या करना आपको क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पे थर्ड या फोर्थ पार्ट में अब आपको क्या करना है ये वाली आइडेंटिटी आपको क्या करनी है यूज करनी है। चलिए हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। ये कौन सा पार्ट है फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, तो आइडेंटिटी हम लोग पहले लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a² -b², ये फॉर्मूला होता है। तो बस इसमें करना क्या है आपको पुटिंग वैल्यू करनी है, यहाँ पे a की जगह पे क्या पुट कर दोगे y² पुट कर दोगे, b की जगह पे क्या पुट कर दोगे b की जगह पे 3/2 पुट कर दोगे। देखो a प्लस बी ए माइनस बी होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² -b², सिंपल सी चीजें हैं, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे एक जगह पे क्या y², बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3/2। जरा पुट करो, देखो इसको जब पुट करेंगे तो ये वाली क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। देखो ए है एक जगह क्या लगा दिया y² और प्लस बी क्या 3/2 इंटू, फिर इसके बाद क्या है a माइनस बी, ए क्या है y² और क्या है बी क्या 3/2। तो भाई आप लोग देख सकते हो ये वाली जो हमें निकालना था ये एज इट इज बन चुका है।
और ये किसके इक्वल होता है, देखो ये इक्वल है। तो चाहो तो आप इसको इक्वेशन फॉर डाल दो, यहाँ देखो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जिससे आपको समझ में आएगा हम ए और बी की वैल्यू कहाँ पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए क्या है, क्या बन जाता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर होता है। तो ए क्या है हमारा, यहाँ पे ए का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे ए ऑलरेडी इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अभी तो मैंने ये ए लिखा है, अब फॉर्मूले का स्क्वायर लगाएंगे, ये स्क्वायर लगा दिया मैंने। ये भाई डबल स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर, तो मैंने पहले तो ए लिखा, फिर उसके बाद मैंने फॉर्मूले का स्क्वायर लगा दिया, फिर क्या है माइनस लिखा मैंने, फिर बी का स्क्वायर लगा हुआ, तो बी क्या है यहाँ पे 3/2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई की पावर ये 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 9/4, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका फोर्थ पार्ट समझ में आया होगा। और ये ध्यान रखिए, ये वाली आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये आपको लर्न कर लेनी है। आइडेंटिटी क्या है, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की क्या है, ये फिफ्थ पार्ट। तो हम लोगों ने फोर्थ पार्ट कर लिए हैं, तो ये फर्स्ट का क्या फिफ्थ पार्ट है। तो इसमें भी आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 3 - 2x 3+2, जो सेम नंबर लिखा हुआ है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस लगा है। तो इसमें हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग अपनी आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये a माइनस बी इंटू ये a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। इसमें क्या होता था, यहाँ प्लस होता था या माइनस होता था, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, चाहो तो आप प्लस पहले लिख लो, चाहो तो माइनस पहले लिख लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, ये हमने फॉर्मूला लगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, पुट क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x। ये क्वेश्चन आपको पुट करने की नीड नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, एक जगह क्या लगा दोगे 3 स्क्वायर, और क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x का ये होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो कोई बच्चे होते हैं जिनको डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, तो आप ये पुटिंग वाला मेथड कर सकते हो, ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। तो चलिए हम लोग, मैंने ये भी बता दी, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो विदाउट फॉर्मूला लिखे, अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो अब लोग यहाँ पे पुटिंग वाला मेथड करें, तो हम उसमें पुट करके वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है a माइनस बी, तो a क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या है 2x, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया -2x, एंड a प्लस बी, a क्या है 3 है और प्लस b क्या है 2x। फॉर्मूला क्या होता है, ये a स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर लगाओ, a क्या है हमारे यहाँ पे 3, ये 3 का स्क्वायर हो गया, एंड माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 2x, ये 2x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, एंड 2x का स्क्वायर करेंगे 2 का होगा 4, x का करेंगे तो x स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो गया फिफ्थ पार्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने दो टाइप की आइडेंटिटीज देखी है। तो पहली आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग बोलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा गया, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो यहाँ पे लिखा है 103 इंटू 107, तो अगर आप इसका आंसर निकालना चाहो तो आप क्या करो, सिंपल से लिखो मल्टीप्लाई कर दो। बट यहाँ पे आपसे पहले बोल दिया गया है विदाउट मल्टीप्लाइंग प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं यूज करना है, यहाँ पे मतलब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ब्रेक किस में करेंगे, 100 के टर्म्स में। जैसे ये 103 लिखा हुआ है, कहीं पे मान लो ऐसे लिखा हो, 13 लिखा हो, तो उसको हम लोग 10 के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 13 को 10+3 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके को ये 95 लिखा हुआ है, तो इसको 100 के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब 10 के नियरेस्ट लिखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे ये 100 के नियरेस्ट, तो उसको क्या लिखेंगे 100 - 5। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 8 लिखा हुआ है, तो देखो ये 10 के नियरेस्ट उसको क्या लिख सकते हैं 10 - 2। अगर मान लो यहाँ पे 14 लिखा होता
तो क्या लिख सकते हैं 10+4। तो आपको क्या करना है, इनको ब्रेक करना है, फिर उसके बाद आपको आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है 103 इंटू 107। तो वो जो 103 इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 100+3, एंड 107 है तो 100 में इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो 100+7। तो अब आप देख सकते हो ये किस फॉर्म में आ गया है भाई, ये इस फॉर्म में आ गया। देखो x+a इंटू x+b, देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया है। क्या होता है फॉर्मूला, x² + a+b इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये क्या हो गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप पुटिंग वाला मेथड नहीं अब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है x², तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, x के यहाँ पे 100, तो 100 का स्क्वायर लिख दोगे। तो a+b, तो दोनों को ऐड करके x का मल्टीप्लाई कर देना फिर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भी पुटिंग वाला मेथड ही सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया मैंने, पुट क्या करेंगे इसमें, x की जगह क्या पुट कर दोगे 100। आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 100, a क्या है 3, a = 3 और b क्या है 7। सिंपल सा है, बस इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सिंपल सी चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। x की जगह क्या लगा देंगे 100, x+a क्या है 3 एंड x+b, तो x क्या है 100 और b क्या है 7। फॉर्मूला क्या होता है x², x क्या था हमारा 100, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस a+b, तो क्या है यहाँ पे a क्या है 3 है, b क्या है 7 है और x क्या है 100 है, और प्लस ab, तो a क्या है हमारा 3 है, b क्या है 7, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 इंटू 100, तो यहाँ पे 4 जीरोस आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया 10,000 हो गया। और ये 7+3 क्या हो जाएगा 10, और 10 का 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000, तो उसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये 1000 हो गया, 30 आ गया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 7+3 क्या हो गया 10, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 1000, और 7×3 = 21, ये हमारा क्या आ गया 21 आ गया। अब इन सबको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये 1021 हो जाएगा, फिर ये 10,000 में 1000 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11,000। तो यहाँ पे आ गया ये 021, ये हमारा क्या हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम लोग करने वाले इसका सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट के हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है 95 इंटू 96। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या था 95 इंटू 96। तो इसमें भी देखो ये 100 के नियरेस्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 के में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेंगे। तो 95 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100 - 5, सिंपल सी है। और 96 को क्या लिख सकते हैं 100 - 4 लिख सकते हैं। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स की जगह पे क्या लगाएंगे 100, एक जगह पे क्या लगाएंगे -5, बी की जगह पे क्या लगाएंगे -4, सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब हम चलो इसको डायरेक्ट करते हैं, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस एक्स सॉरी फॉर्मूला होता है a+b, फॉर्मूला होता है a+b इंटू x+ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए क्या है -5 है, बी क्या है -4। ये अब आपको क्या करना है, माइंड में रख के चलना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली हुई है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब डायरेक्ट पुट कर सकते हो, क्योंकि बार बार आपको ऐसे करने की नीड नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है x², तो x क्या है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 100 का ये होल स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस a+b, तो यहाँ पे प्लस लगाया, और क्या है a+b, a क्या है -5 है, b क्या है -4 है, तो -5 और -4, और मल्टीप्लाई क्या होता है 100। तो देखो ये कुछ नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 100 कर दिया। और क्या होता है प्लस ए बी, तो यहाँ पे प्लस लिखा, ए क्या है -5 है, बी क्या है -4 है। चाहो तो अब इसको ऐसे लिखो -5 इंटू -4, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, बात एक ही है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, 4 जीरो आ जाएंगे। -5 -4 क्या हो गया, ऐड हो जाएगा -9, -9 का 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -900, तो यहाँ पे क्या आ गई है -900, और यहाँ पे ये -5 और -4 ये क्या हो जाएंगे
प्लस हो जाएंगे और 5 4 जा 20, तो ये क्या आ गया 20 आ गया। अब यहाँ से क्या करो 900 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो चाहो तो क्या कर लो इसमें से 10,000 में से 900 को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब जैसे ही हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 एंड 10 में से 9 जाएगा तो ये 1, ये 00, तो ये 9,100 और ये प्लस 20। अब 20 ऐड कर लेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ गया। ये उम्मीद करते हैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या थर्ड पार्ट। चलिए हम लोग उसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे ये 104 है, तो फिर इसको हम 100 में ब्रेक करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 104 को हम लोग 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। और 96 को क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो देखो यहाँ पे ये दूसरा फॉर्मूला बना, हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, बट अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो पहले देखा ये 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 है, इसका मतलब ये सेकंड वाला फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा इजी होता है फर्स्ट वाले कंपेरिजन के, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर ए क्या है यहाँ पे मेरा 100, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर दिया, और माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस जगह बी क्या 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो 100 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 में से 6 जाएगा तो ये 4, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो ये 8, और यहाँ पे क्या आ गया ये 9 और ये 9। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तक के ही रखते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग इसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कि अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।